और हाई प्रोफाइल आतंकी का मर्डर हुआ है। क्वेटा में आतंकी मुफ्ती अब्दुल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने आतंकी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। एयरपोर्ट रोड पर हमलावरों ने गोलियों से भून दिया है आतंकी को। पाकिस्तान के आतंकी गतिविधियों से जुड़े लोगों का अब सफाया हो रहा है। अब एक और बड़े आतंकी मुफ्ती अब्दुल बाकी नुरजई की भी क्वेटा के एयरपोर्ट रोड पर हत्या कर दी गई है। अज्ञात बंदूकधारियों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। बता दें कि रविवार को क्वेटा में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के विद्रोहियों ने आतंकी हमले को अंजाम दिया है। क्वेटा से ताफ्तान जा रहे सेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 7 सैनिकों की मौत हो गई, वहीं 21 घायल हो गए। बलूच लिबरेशन आर्मी ने 90 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का दावा किया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली है। और अब देखिए, पाकिस्तान जो कि खुद यहां पनाहगार था आतंकियों का, जो कि खुद यहां पर बड़े बड़े हमलों की जिम्मेदारी भी लेता रहा है, ऐसे में अब यहीं पर बड़ी हलचल देखी जा रही है। पाक में हाई प्रोफाइल आतंकी का मर्डर किया गया है। और अब इस पर देखिए हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान से भारत के मोस्ट वांटेड हाफिज सईद की मौत की खबर के बाद, जहां हालांकि पाकिस्तान की तरफ से मौत की पुष्टि नहीं की गई है हाफिज सईद की, लेकिन उसके भतीजे की मौत की पुष्टि हो गई है। वहीं एक और खबर आ रही है, पाकिस्तान में एक और हाई प्रोफाइल किलिंग की खबर आ रही है। इस बार JUI जमाते उलेमाए इस्लाम के नेता बकी की मौत की खबर आ रही है। मुफ्ती अब्दुल बकी की खबर ये आ रही है सामने कि वो जब क्वेटा के एयरपोर्ट रोड पर मौजूद था, उस वक्त वहां पर कुछ अज्ञात बंदूकधारी पहुंचे और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दी। बाकी को लेकर ये कहा जा रहा था कि बाकी कुछ दिन से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बाकी मुद्दों को लेकर कई सारी बातें कह रहे थे और इसी दौरान उन पर अटैक होता है। पाकिस्तान में ये दूसरी हाई प्रोफाइल अटैक है। ऐसा ही अटैक इससे पहले भी हुआ था। हाफिज सईद की मौत की खबर जिसमें आ रही है, हालांकि पुष्टि नहीं हुई मौत की खबर की अभी तक पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन उसके भतीजे की मौत हो गई है। जमातुद दावा में नंबर 2 उसका भतीजा की मौत इस पूरे हमले में हुई है। ये भी बताया जा रहा है हाफिज सईद घायल है। हालांकि ये खबरें अभी खुलकर सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन बकी की मौत की पुष्टि हो गई है। बकी पर भी ठीक उसी तरह हमला हुआ जब वो एयरपोर्ट रोड पर मौजूद था क्वेटा में, और वहाँ पर भी कुछ अचानक से बंदूकधारी पहुँचते हैं और वो ताबड़तोड़ बस्ट फायर करना शुरू कर देते हैं। बकी को वहाँ से अस्पताल ले जाया जाता है और फिर अस्पताल में बकी इलाज के दौरान दम तोड़ देता है। इसी तरह हमलों की खबरें आ रही हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बलूच लिबरेशन आर्मी BLA की तरफ से एक और हमला हुआ है एक कॉन्वॉय पर पाकिस्तानी आर्मी के, और उस पर यह कहा जा रहा है, पाकिस्तान की तरफ से ये खबर आई है कि जो ऑफिशियल उनकी तरफ से वर्जन है कि 5 लोगों की मौत हुई, लेकिन BLA यानी बलूच लिबरेशन आर्मी कह रही है कि 90 लोगों को मौत के घाट उतारा है। ये एक फिदाइन यानी सुसाइड बॉम्बर हमला था, जिसमें एक गाड़ी में बैठकर एक नौजवान जिसने अपने आप को सुसाइड बॉम्बर के तौर पर तैयार किया था और शरीर पर भी बम बांध रखे थे, उसने जाकर कॉन्वॉय की गाड़ी के बीचों बीच जाकर गाड़ी लड़ाई और फिर वहां ब्लास्ट हुआ, जिस धमाके में पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की जो पुलिस के अधिकारी हैं उनकी तरफ से 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है, लेकिन BLA की तरफ से 90 सैनिकों की मौत की खबर बताई जा रही है। यानी वो BLA की तरफ से कहा जा रहा है कि 90 सैनिकों को मौत के घाट उतारा गया है। आपको बताएं कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के साथ, यानी पाकिस्तान के बंटवारे के साथ ही BLA की तरफ से यानी बलूच लिबरेशन की तरफ से ये लगातार ये कहा जा रहा था कि उन्हें भी एक आज़ाद, एक अलग देश मिलना चाहिए, और तब से संघर्ष जारी है। इससे पहले भी पाकिस्तान की कई अलग अलग सरकारों ने, पाकिस्तान के मार्शल लॉ ने बलूचिस्तान की इस बात को कई बार दबाने की कोशिश की है, लेकिन 2007 में बलूचिस्तान को पूरी तरह से, और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान से जुड़े हुए इस तरह के संगठनों में BLA का नाम सबसे ऊपर इसलिए भी है कि 2007 में BLA को पाकिस्तान ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। इससे पहले BLA एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम कर रही थी, और फिर BLA के लोगों ने हथियार उठाए और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के तौर पर एक आर्मी की तरह काम करने लगे, और अब तब से लेकर अभी तक ये संघर्ष जारी है।
कई बार इस तरह के ड्रोन हमले पाकिस्तान करा चुका है। कई बार पाकिस्तान की तरफ से बीएलए के कई सारे बड़े बड़े चेहरों का कहा जाए असैसिनेशन या एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन बीएलए की तरफ से लगातार ये कवायदें चल रही हैं और अपनी आज़ादी की मांग को लेकर बीएलए पाकिस्तान में पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है, जिसमें एक और घटना है। लिहाजा पाकिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, इन खबरों से तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नमस्कार।